दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त दिन रहा। ऊपर की तरफ भी एक जबरदस्त शाल आई और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। लेकिन एक गड़बड़ हुआ है दोस्तों कि चार्ट पर थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बना है, क्योंकि 22,100 से जो गिरावट हुई है अच्छी नहीं हुई है, ये बुरा हुआ है। तब आगे कितना बुरा होगा दोस्तों, डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, थोड़ा ऊपर गया था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लगभग 14 के आसपास गया है फ्राइडे को। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए यहां पर निफ्टी में जो है एक ऊपरी स्तर से बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, 21,850 का, 21,850 का, 21,850 का, जहां आसपास क्लोजिंग भी हुई है निफ्टी की। अगर इस लेवल के नीचे दोस्तों जाता है निफ्टी, मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पैटर्न बना है अच्छा नहीं बना है, बुरा बना है। तो फिर अगर 21,850 के नीचे गया दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत ठीक ठाक हो सकती है, क्योंकि फिर गिरावट कम से कम पहला टारगेट जो गिरावट का रहेगा वो 21,700 और नेक्स्ट टारगेट 21,600 के पास एटलीस्ट रहने वाला है। तो 21,600 से लेके 21,700 का लेवल आ सकता है निफ्टी में अगर ये नीचे गया तो, क्योंकि जो पैटर्न बना है वो बड़ा नेगेटिव पैटर्न बना है कहीं ना कहीं जो है निफ्टी के लिए। और वो पैटर्न निगेट कब होगा, तेजी कब होगी, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसके ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो पैटर्न की जो वैलिडिटी है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कम से कम अगर आपको तेजी करनी है दोस्तों तो 21,920 के ऊपर ही तेजी करें। 21,920 के ऊपर निफ्टी जाए तभी तेजी करे, मेरे ख्याल से तभी अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा आप ले सकते हैं 30 पॉइंट के आसपास का, और अगर 21,920 के ऊपर निफ्टी जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और पहला टारगेट आपका 22,050, नेक्स्ट टारगेट 22,150 हो सकता है, यानी कल का जो हाई था वो टच हो सकता है। लेकिन तेजी तभी करनी है जब इसके ऊपर रहे निफ्टी, इसके नीचे नो तेजी, क्योंकि फिर हो सकती है अच्छे से पिटाई हो सकती है। याद रखना है, पिटाई अगर हुई तो अच्छे से होगी, इतना याद रखना है। और सपोर्ट कहां पर है, 21,700 पहला सपोर्ट है, 21,600 नेक्स्ट सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट है 21,500 मानसिक लेवल जो है। मंदी का जो है प्लान है कब करना है, 850 के नीचे, 850 के नीचे, 21,850 के नीचे। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 100 पॉइंट का लेके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक तो भाई और भी खराब पैटर्न है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक दोस्तों 45,950 के आसपास है, इसके नीचे गया तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग और ठीक ठाक पिटाई हो सकती है। जो इसको पहला टारगेट इसकी मंदी का रहेगा 45,500, 45,500, और नेक्स्ट जो है ये 45,100 या फिर 45,000 तक भी जा सकता है निफ्टी बैंक। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर तेजी करनी है निफ्टी बैंक में तो मिनिमम कम से कम 46,100 के ऊपर निकले तभी तेजी करनी है बैंक निफ्टी में। 46,100 के ऊपर निकले तभी तेजी करनी है दोस्तों बैंक निफ्टी में, 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज तेजी नहीं करनी है, क्योंकि यहां भी पैटर्न नेगेटिव ही बना है। अगर आप देखें तो चार्ट पर, डेली चार्ट पर भी देखें तो पैटर्न अच्छा नहीं बना है, नेगेटिव पैटर्न बना है। ये चीज आपको याद रखनी है। WM तो यहां भी काम करेगा, स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट 300 पॉइंट का। पेटीएम के पास चलते हैं दोस्तों। पेटीएम की बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है, 2 लोअर सर्किट लगा चुका है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 400 के आसपास है, क्योंकि पिछली बार ये लगभग 430-40 के आसपास से इसने बाउंस बैक दिखाया था। तो मेरे ख्याल से 400, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 400 के आसपास मेरे ख्याल से एक सपोर्ट, ठीक ठाक सपोर्ट है पेटीएम का, क्योंकि ये फॉलिंग नाइफ है, गिरती हुई छुरी है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट है यहां पर। तो मेरे ख्याल से 400 का लेवल इसे रोक पाएगा। हाँ, थोड़े बाउंस बैक ऊपर नीचे आ सकते हैं। कुछ गुड न्यूज आई थी मेरे ख्याल से, बाइंग थी कुछ इंस्टीट्यूशंस की आखिरी के 5 मिनट में, तो उससे थोड़ा हो सकता है कि एक बाउंस बैक हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अंत में 400 ही मेरे ख्याल से इसका एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, 400 के आसपास, जहां से एक ठीक ठाक बाउंस बैक दिखा सकता है, वहीं पर इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 700 के आसपास। चलिए चलते हैं यहां पर स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक के रिजल्ट आए हैं, चार्ट पर पैटर्न नेगेटिव बना है कहीं ना कहीं।
अगर स्टेट बैंक में गिरावट होती है तो फिर स्टेट बैंक कहां तक जा सकता है? देखिए स्टेट बैंक का जो पहला सपोर्ट है वो 630 के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट 600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी। अगर तेजी करनी ही है दोस्तों स्टेट बैंक में तो 660 के ऊपर करेंगे, 660 के ऊपर अगर स्टेट बैंक आता है वैसे सिनेरियो में तेजी करेंगे, क्योंकि तब ये जो नेगेटिव पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा और फिर तेजी हो सकती है और 700 तक जा सकता है स्टेट बैंक। पर अगर 660 के ऊपर नहीं गया स्टेट बैंक तो फिर गिरावट हो सकती है, जो इसको पहला टारगेट 630 और दूसरा 600 तक भी ले जा सकती है शॉर्ट टर्म में। यस बैंक के पास चलते हैं, यस बैंक में भी गिरावट है, 22 के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है। डाबर के पास चलते हैं, डाबर भाई, डाबर में भी बड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन डाबर एक सॉलिड स्टॉक है, 530-35 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से मेरे ख्याल से एक अच्छा बाउंस बैक डाबर दिखा सकता है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।